फर्टिलाइजेशन होने से पहले जितने भी इवेंट्स होते हैं उन्हीं सभी इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। शिमला मिर्च को देखो, उसके आधा आधा पार्ट कर दो, एक इधर पार्ट एक इधर पार्ट, तो ये क्या हो गया, बायलोब। और उस एक सिंगल लोब के अंदर दो थीका, दो ऐसे होल्स प्रेजेंट है, उनको क्या बोला गया है, डायथीकस। तो हमारा माइक्रोस्पोर आने वाला है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब आप बोलोगे मैम आप ये क्या बोल रहे हो, हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं और जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल के साथ चीजों को इजी करने का कोशिश करते हैं। समझ में तो आपको एग्जाम्पल के बिना भी आ जाएगा, बट चीजों को थोड़ा सा इजी करते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बायो में बहुत ही इजी होती है बायो, बस थोड़ा सा उसके पीछे की थ्योरी को समझने की थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। तो क्या है बेटा, सपोज आपके घर में कोई भी फंक्शन है, A to Z कोई भी फंक्शन है, एनी फंक्शन, तो ऐसा नहीं है सपोज आपके घर में कोई शादी है, तो शादी वाले दिन ही आप, ऐसा तो नहीं है टेंट बुक करा रहे हो, हलवाई को बुक करा रहे हो, शादी के कार्ड बनवा रहे हो, जिस दिन शादी है उसी दिन, ऐसा नहीं होता। शादी के महीनों पहले से, 2-2, 3-3, 4-4 महीनों पहले से क्या होता है, इवेंट्स की प्रिपरेशन से स्टार्ट हो जाती है। टेंट बुक कर दिया जाता है, बैंड बाजे बुक कर दिए जाते हैं, हलवाई बुक कर दिया जाता है। तो वो सब क्या होते हैं, जितने भी प्री फंक्शन, जितने भी प्रिपरेशन होती है, प्री प्रिपरेशंस, उन सबको किया जाता है। जैसे प्री वेडिंग शूट्स भी किए जाते हैं, शादी से पहले वाले शूट्स। तो बेटा अब यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन भी वही है कि फर्टिलाइजेशन से होने वाले सारे इवेंट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन होने से पहले भी बहुत चीजें होती है बेटा, बहुत चीजों को प्रिपेयर होना पड़ता है, काफी चीजें होती है। आपका कोई घर बन रहा है, तो ऐसा नहीं है ना जिस दिन घर की शुरुआत हुई उसी दिन आप रहने आ गए। घर बनने के लिए बहुत समय चाहिए होता है, प्री बहुत सारा काम पहले से चल रहा होता है, तब जाकर एक घर बनता है और आप उस घर में आकर रहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने से पहले बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की डेफिनेशन, इवेंट्स दैट अकर्स बिफोर फर्टिलाइजेशन कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यही तो मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले जितने भी इवेंट्स होते हैं उन्हीं सभी इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब बेटा इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर दो चीजें अकर होने वाली है, हमें दो चीजें पढ़नी है। क्या क्या, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर बायो में मैं स्टार्टिंग से कहती आई हूँ, बायो में नाम के अंदर ही उसका मतलब छुपा रहता है, बस हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, उस वर्ड को स्प्लिट करना है। अगर हम गैमेटोजेनेसिस को इधर लिख लेते हैं, गैमेटोजेनेसिस अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो पहला बनता है गैमेट, दूसरा बनता है जेनेसिस। गैमेट आप सभी को पता है, आप सभी जानते हो गैमेट, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर फर्टिलाइजेशन, वो छोटी सी यूनिट जो कि फर्टिलाइजेशन करवाएगी, उसको क्या बोला जाता है, गैमेट। ठीक है, अब गैमेट क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर, या तो पोलन ग्रेन, हम लोग प्लांट के केस में बात कर रहे हैं, या तो पोलन ग्रेन या फिर एग। तो हमें इन दोनों का गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है। ठीक है, और हाँ पहले ये देख लेते हैं जेनेसिस का मतलब क्या होता है। जेनेसिस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, बनने वाली प्रक्रिया को हम लोग जेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जेनेसिस बोलते हैं। मतलब गैमेट्स के बनने वाली प्रोसेस को क्या बोला जाता है, गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स आर कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मतलब पूरे गैमेट्स, मतलब जो दो गैमेट्स हम लोगों ने पढ़ने हैं इस चैप्टर में, दोनों गैमेट्स के बनने वाली प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा, गैमेटोजेनेसिस। मतलब शादी है तो दूल्हा और दुल्हन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दूल्हा दुल्हन बनने वाले हैं, अभी इनका बनने वाला प्रोसेस हमने पढ़ना है। क्लियर बेटा, गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है, उसके अलावा गैमेट ट्रांसफर, मतलब दूल्हा और दुल्हन को पास में आना पड़ेगा ना, तभी तो उनकी शादी होगी। जो हम इतने सारे इवेंट्स करने वाले हैं, शादी के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ। जब दूल्हा दुल्हन एक पास आएंगे तभी तो शादी होगी, वरना बिना दूल्हा दुल्हन की शादी कैसे हो सकती, सारे रिश्तेदार हो जाए क्या शादी हो जाएगी, नहीं। दूल्हा और दुल्हन का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैमेट ट्रांसफर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे मेल
गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाता है। अब आप बोलोगे मैम आपने ये क्यों बोला मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास, फीमेल गैमेट क्यों नहीं आती? हाँ बेटा ये तो एक फैक्ट है, लड़के ही लड़की के पास आते हैं, तो यहाँ पर भी मेल गैमेट ही फीमेल गैमेट के पास आएगा, फीमेल गैमेट कहीं नहीं जाने वाली। क्लियर बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस से। गैमेटोजेनेसिस के अंदर बेटा हम लोग पढ़ेंगे कैसे पोलन ग्रेन और एग का फॉर्मेशन होता है। अब बेटा गैमेटोजेनेसिस, पोलन ग्रेन अगर कहीं कोई चीज बनने वाली है तो हमें उस चीज की पूरी डिटेल आउट पता होना चाहिए। मैं किचन में जा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए, मुझे यही नहीं पता कढ़ाई कहाँ है, करछी कहाँ है, तेल कहाँ है, जीरा कहाँ है, नमक कहाँ है, मिर्च कहाँ है, तो मैं कैसे कोई भी सब्जी बना सकती हूँ? तो ऐसे ही हम लोग पोलन ग्रेन पढ़ने से पहले उस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनने वाला है। जब तक किचन की नॉलेज नहीं होगी तब तक खाना बनाना नहीं आएगा। क्लियर बेटा? तो स्टार्ट करते हैं उस किचन की बात करने। किचन इन द सेंस कि हाँ हम उस चीज की बात करने वाले हैं जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनने वाले हैं। पहले हम पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर हम एग का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने अभी तक देखी नहीं है देन गो एंड चेक इट आउट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि पूरा क्या था हमारा स्टैमिन। क्या था? स्टैमिन। स्टैमिन के अंदर क्या चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने? दो चीजें पढ़ी थी, एंथर एंड फिलामेंट। क्या क्या पढ़ा था? एंथर एंड फिलामेंट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बेटा एंथर के अंदर बनने वाले हैं हमारे पोलन ग्रेन्स, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम एंथर का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन तो आज हम नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ एंथर का पूरे स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन फ्लावर। फ्लावर के अंदर प्रेजेंट रहता है क्योंकि फ्लावर ही हमारी वो साइट है जहां पर फर्टिलाइजेशन होने वाला है। फ्लावर ही हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, फीमेल भी होगा। इंपॉर्टेंट नहीं है कि फ्लावर के अंदर मेल फीमेल हो, लेकिन फ्लावर्स ही बियर करके रखते हैं मेल को भी और फीमेल को भी। क्लियर बेटा? तो ये फ्लावर के अंदर प्रेजेंट रहता है छोटा सा स्ट्रक्चर, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साधारण से स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बेटा एंथर। इसके सर स्टैमिन इसके सर पे कुछ कैप्सिकम जैसा रखा रहता है, शिमला मिर्च जैसा रखा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंथर। और एक पतली सी इसकी पूंछ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। इस पूंछ का काम कुछ नहीं है बेटा, फिलामेंट इस पूरे स्ट्रक्चर को जोड़ के रखता है फ्लावर से। ये कनेक्ट रहता है फ्लावर से, फिलामेंट इसको जोड़ कर रखेगा। और इस छोटे से ये ऐसे पॉकेट दिखने वाले स्ट्रक्चर है, ये बहुत बड़ा धमाल करने वाला है, यही सारे फंक्शन करेगा। तो ये जो एंथर है बेटा, यही फॉर्मेशन करता है किसका? पोलन ग्रेन का। अब यहाँ पर आपको एक और चीज देखने के लिए मिल रही है, कनेक्टिव। ये हम आगे देखेंगे क्या है। अगर हम एंथर को खोल लें, एंथर को अच्छे से देखें, माइक्रोस्कोप से देखें या फिर अच्छे से ओपन करके देखें, तो बेटा एंथर कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा भी अगर मैं आपके माइंड में बताऊं, एक इमेज बनाते चले जाना। कैप्सिकम लो, आप कैप्सिकम को कट कर दो ऊपर से। जब आप कैप्सिकम को ऐसे झांक के देखोगे ना, तो आपको क्या दिखेगा? कैप्सिकम के 4 लोब्स हैं, 4 लोब्स देखने के लिए मिलेंगे। तो सेम ऐसा दिखता है हमारा एंथर, कैप्सिकम के चारों लोब्स जैसा। स्टार्ट करते हैं बेटा। ये रहा हमारा पूरा एंथर, यही है बेटा। ये इसको जब ओपन करा ये कुछ ऐसा दिखेगा बेटा। एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बाइलोब्ड डायथीकस। कैसा होता है? बाइलोब्ड डायथीकस। बाइलोब्ड मतलब बाय का मतलब 2, लोब्ड का मतलब 2, लोब मतलब 2 लोब है। द लोब नंबर 1 एंड द लोब नंबर 2। ये पूरा एक लोब है, ये पूरा एक लोब है, 2 लोब हो गए। देन डायथीकस, डाय का मतलब भी 2, थीकस जो टर्म यूज किया गया है बेटा यहाँ थीका के लिए यूज किया गया है। और थीका का मतलब क्या होता है? कैविटी। क्या होता है बेटा? कैविटी। मतलब एक लोब के अंदर 2 कैविटीज प्रेजेंट हैं। अगर बेटा आप ध्यान से देखें तो अगर ये एक लोब है, इस लोब के अंदर 2 कैविटीज प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? डायथीकस। शिमला मिर्च को देखो, उसके आधा आधा पार्ट कर दो, एक इधर पार्ट एक इधर पार्ट, तो ये क्या हो गया? बायलोब्ड। और उस एक सिंगल लोब के अंदर 2 थीका, 2 ऐसे होल्स प्रेजेंट है, उनको क्या बोला गया है? डायथीकस। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एंथर के स्ट्रक्चर को डिफाइन करिए, तो आप क्या बोलेंगे? एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है नेचर में? बायलोब्ड डायथीकस। ठीक है बेटा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम इसके अंदर के लेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? लेयर्स के बारे में। लेयर्स को पढ़ने से पहले हम लोग एक बात जान लेते हैं, इसके अंदर जो 4 छेद, यहाँ पर ये 4 लोब्स होते हैं या फिर 4 होल्स होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पोलन सैक।
क्या बोलते हैं बेटा, पोलन सैक, जहां पर पोलन ग्रेन बनने वाले हैं। सैक का मतलब होता है थैला, मतलब पोलन ग्रेन जिस थैले के अंदर बनेंगे उसको बोला गया है बेटा पोलन सैक। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं हमारे। अब इसको क्या बोला जाता है बेटा, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट इनसाइड द एंथर, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम। अब आप बोलोगे मैम ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, फिर से कहती हूँ स्प्लिट कर लो, माइक्रो एंड स्पोर, ठीक है, दो चीजें हैं। माइक्रो का मतलब छोटा और स्पोर का मतलब दाना, मतलब छोटा सा जो दाना बनने वाला है वो स्ट्रक्चर, जो छोटा दाना है वो क्या है, पोलन ग्रेन। जो हमारा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, लाइक जिसके अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होने वाला है, उस पार्ट को पूरे को हम लोग बोल देते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया। सिंगुलर में बोलोगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम, अगर 4 की बात चल रही है तो माइक्रोस्पोरेंजिया। डन बेटा, यहां पर मैंने लिख दिया है। अब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं एंथर के अंदर, दीज आर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया की 4 लेयर है, एज यू गाइस कैन सी। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, द इनर मोस्ट लेयर इज एंडोथीशियम, द मिडल लेयर इज मिडल लेयर एंड द लास्ट लेयर जो कि सबसे अंदर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं टैपिटम। बाहर वाली एपिडर्मिस, एपी जो टर्म यूज होता है वो किसके लिए होता है, बाहर के लिए। एंडो टर्म यूज होता है हमेशा अंदर के लिए, मिडल का लिए मिडल यूज हो रखा है, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसके लिए टैपिटम यूज हो रखा है। 4 लेयर, आउटर वन एपिडर्मिस, इनर वन एंडोडर्मिस, बीच वाली मिडिल लेयर एंड द लास्ट वन इज टैपिटम। तो बेटा तीनों लेयरों के काम सेम रहते हैं, 3 लेयर जो है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, तीनों का काम सेम रहेगा। ये हमारे जो पोलन ग्रेन बनने वाला है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, उसको बाहर से प्रोटेक्ट करके रखेंगे कि उसको कोई बाहर की चीज आकर डैमेज ना दे, उसको खराब ना करे या फिर खत्म ना कर दे उसको, ठीक है बेटा। उसकी नरिशमेंट, उसको प्यार से, मतलब उसको बाहर से प्रोटेक्शन करेंगे, बेसिकली इतना काम होता है। अब बात आ जाती है हमारे टैपिटम की। टैपिटम का काम होता है बेटा जो जर्मिनेट होने वाला है पोलन ग्रेन, जो हमारा माइक्रोस्पोर आने वाला है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना है। नरिशमेंट का मतलब उसका पालन पोषण करना है, उसको खाना देना है, उसकी देख रेख करने से माँ अपने बच्चे की देख रेख करती है, ऐसे टैपिटम माँ है अपने पोलन ग्रेन्स का, और उनकी नरिशमेंट उनको प्रोवाइड करने वाला है कौन, टैपिटम। बेटा टैपिटम का फंक्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इवन दो आपके सीबीएसई में भी कई बार पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपिटम। तो आपको टैपिटम का फंक्शन क्या बताना है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द पोलन ग्रेन, है ना। और रेस्ट ऑफ द 3 लेयर्स का काम क्या है, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द पोलन ग्रेन। जो हमारा माइक्रोस्पोर आने वाला है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर, ये चारों लेयर आपको पता पड़ गई होंगी। सबसे अंदर प्रेजेंट रहता है पोलन सैक, पोलन सैक के अंदर ही बनने वाले हैं हमारे पोलन ग्रेन। इतना क्लियर है आपको। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था किसका, हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया का। अब बेटा टैपिटम के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो पूरा डिटेल्ड आउट करके पढ़ते हैं। तो टैपिटम क्या है, टैपिटम के पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस का मतलब होता है घना, बहुत घना साइटोप्लाज्म होता है। मोर देन 1 न्यूक्लियस, एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। बेटा 2 चीजें होती है, एक होता है साइटोकाइनेसिस, एक होता है कैरियोकाइनेसिस। मैं यहां लिख देती हूं, एक होता है साइटोकाइनेसिस, एक टर्म होता है बेटा कैरियोकाइनेसिस। साइटोटर्म यूज होता है बेटा साइटोप्लाज्म के लिए, जब साइटोप्लाज्म भी खुद को डिवाइड करता जाता है। काइनेसिस का मतलब होता है स्प्लिट होना, टूटना, ठीक है, उनके जो टूट रहा है उसको हम लोग काइनेसिस बोलते हैं। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब जब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब जब न्यूक्लियस, कैरियोटर्म यूज किया जाता है बेटा न्यूक्लियस के लिए, न्यूक्लियस के लिए कैरियोटर्म यूज होता है बेटा, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना, कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवाइड होना। तो अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, टैपिटम के अंदर सिर्फ कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता। मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होने वाला है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला है। सपोज ये हमारा एक टैपिटम का सेल था, उसके अंदर न्यूक्लियस था, ये अपने आप को डिवाइड करता चला जाएगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बनाते चला जाएगा, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा। साइटोकाइनेसिस विल नॉट अकर बट कैरियोकाइनेसिस विल अकर। मतलब इसके अंदर सिर्फ हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन होने वाला है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। इसीलिए हमारे टैपिटम के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, परफॉर्म एंडोमाइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है बेटा जब कोई भी मदर सेल खुद को डिवाइड करती है और 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है, उसको उस प्रोसेस को या उस सेल डिवीजन को हम लोग माइटोसिस बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होती है, एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस मतलब सेल के अंदर माइटोसिस होती है, मतलब न्यूक्लियस ही डिवाइड हो रहा है,
सेल डिवाइड नहीं होने वाला। तो इसलिए टैपेटम नेचर में कैसा रहता है, टैपेटम हैज डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन वन न्यूक्लियस, और इसका काम क्या होता है, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द पोलन ग्रेन और द माइक्रोस्पोरेंजियम। दैट इज इट ऑल अबाउट दिस वीडियो। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब कि कैसे हमारा माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन बनता है। तो बेटा ये सब कुछ था आज की वीडियो के लिए। होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। If you guys like the video, please do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching.